महामारी पहले भी आई है, महामारी आगे भी आएगी। पहले भी इससे लाखों लोगों की जानें ली है और आगे मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, तबाही और ज्यादा मचेगी। ऐसा क्यों होगा, आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। और आगे इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको जानने के बाद आप अपने दादा परदादा, अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी महामारी से बच जाते हैं, जैसे अभी कोविड का समय चल रहा था, इसमें भी अगर आप मौत के मुंह से बच कर निकल आए हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए अपने माता पिता, दादा परदादा, अपने पूर्वजों का। क्यों? आज के इस वीडियो में आपको ये भी जानने के लिए मिलने वाला है। आज के इस वीडियो को देखेंगे आप क्यों? इस वजह से देखेंगे क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। बहुत कष्ट से संतान को जन्म देते हैं, बहुत कष्ट से उसे पालते पोसते हैं, सारी चीजें करते हैं जिससे उसके जीवन पे किसी भी तरीके का संकट नहीं आए। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ सोच भर लेने से ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान का जीवन अच्छा हो, वो स्वस्थ रहे, उसे किसी भी तरीके के संक्रमण का खतरा कम से कम हो, तो ये चीज आपके हाथ में है। कैसे पॉसिबल है ऐसा, आपको जानने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद अगर आता है तो दूसरों तक भी इस तरीके की जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने वंश को बचाना, उसे सहेजना हम सभी चाहते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, आपको कुछ सिखा रहा है आज का ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अगर आप किसी भी महामारी से बच जाते हैं, जैसे अभी जो महामारी चल रही थी उसकी बात ही अगर की जाए, तो अगर आप इससे बच गए हैं तो बचे हैं सिर्फ आप अपने दादा परदादा की वजह से। ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि बहुत सही बात है। ये मॉडर्न साइंस भी इसको अप्रूव करती है। ये सारा खेल है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि वो सुरक्षा कवच जो आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, जिसे आपने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया है। जिस इम्यूनिटी की हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल टर्म्स में, वो आयुर्वेद के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों साल पहले ही न केवल इम्यूनिटी का वर्णन आयुर्वेद में व्याधिक क्षमत्व के रूप में दिया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि ये कितने तरीके की होती है। 3 प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में आयुर्वेद में हजारों साल पहले बता दिया गया, और ये 3 प्रकार है सहज, कालज और युक्तिकृत। पैंडेमिक में आपके बचने का सबसे अधिक श्रेय अगर आप किसी चीज को देना चाहते हैं तो वो है आपके शरीर की सहज व्याधिक क्षमता। जब हम सहज इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सहज इम्यूनिटी हेरिडेटरी होती है, इनहेरिटेड होती है, यानी कि पाई गई होती है। किससे? तो पूर्वजों से, माता पिता, परदादा, दादा, नाना, परनाना, इन सब से। कुल मिलाकर डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझिए कि जैसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि कुछ बीमारियां इनहेरिटेड होती हैं, हेरिडेटरी होती हैं, जेनेटिक होती हैं, ठीक उसी तरीके से सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच, एक शक्ति जो रोगों से हमें बचाती है, जो हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है, जो संक्रमण से बचाती है, वो भी हमें हमारे पूर्वजों ने ही दी हुई होती है, जिसे हम सहज इम्यूनिटी कहते हैं। होने वाली संतान, यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्वस्थ हो, साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से हो, शरीर इतना मजबूत हो कि भावी जीवन में होने वाली किसी भी तरीके की बीमारी से, रोगों से वो लड़ सके, बच सके, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत जरूरी माना जाता है माता और पिता दोनों का स्वस्थ होना। अब होने वाले माता पिता का स्वास्थ्य डिपेंड करता है उनके माँ बाप पर, उनके माँ बाप का स्वास्थ्य डिपेंड करता है होने वाले माता पिता के दादा दादी, नाना नानी की तरफ से। तो ये डीएनए होता है, हेल्दी डीएनए होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। और डीएनए हेल्दी कैसे होता है? तो डीएनए हेल्दी होता है आपके स्वस्थ खाने पीने से। आपका जो माहौल है, जो वातावरण है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जो हवा है वो दूषित नहीं है, प्रदूषित नहीं है, वो अनाज जो आप खा रहे हैं, आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या के नियमों का पालन करते हैं अगर आप, तो ही आपका शरीर स्वस्थ होता है और फिर हेल्दी डीएनए आप पास ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम किसी बीमारी से, संक्रमण से बचते हैं तो हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो हमें हेल्दी डीएनए के रूप में मिला है उनसे। इस वजह से मिला है क्योंकि जो उनका वातावरण था, जो रहन सहन था, वो बहुत नेचुरल था, प्रकृति के करीब वो रहते थे और आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करते थे, शुद्ध हवा में सांस लेते थे, शुद्ध पानी पीते थे और अनाज खाना खाने का तरीका सब सही हुआ करता था। इस
इसलिए घर का अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको ये ज्ञान दे कि घर का बना हुआ खाना खाओ, सादा सुपाच्य खाना खाओ, बाहर की चीज़ों पर पैसा बर्बाद मत करो, फल खाओ, मेवे खाओ, दूध पियो, दही खाओ, तो उसका मजाक मत उड़ाइए। नहीं, लोग सोचते हैं कि ये बेकार का ज्ञान है। पहले के समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, इस वजह से आपको पता नहीं है, आपने नहीं खाया, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे समय में ये मिल रही है तो हम क्यों नहीं खाएं? आप इतने संपन्न नहीं थे, जी नहीं, आप संपन्न नहीं हैं, आप उतने संपन्न नहीं हैं शारीरिक तौर पर, आप उतने संपन्न नहीं हैं साधन के तौर पर। इस वजह से आपको पैकेट में बंद सड़ी गली चीज़ें खानी पड़ी हैं। जी हाँ, पैकेट में बंद जो भी चीज़ें हैं वो बासी हैं, पुरानी हैं, सड़ी गली हैं, और ये अगर आप खाएंगे तो ये शरीर को सड़ा। इस दौरान जिन भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि हमारा शहरी खाना पीना वातावरण शुद्ध नहीं है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं हम। अनाज जो हम खाते हैं वो दूषित है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो दूषित है, पानी प्रदूषित है, हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत प्रदूषित है, हमारी सोच कुंठित हो चुकी है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है हमारी, भाग रहे हैं हम सुख सुविधाओं के पीछे। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशे के भी आदी हो जाते हैं। लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें खाना बनाने का समय नहीं है महानगरों में लोगों के पास, खास तौर पर तो पैकेट की बनी हुई चीजें खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। मामूली सा सर्दी जुकाम, मामूली सा सर दर्द, हल्का फुल्का बुखार हुआ नहीं कि बिना सोचे समझे पैरासीटामॉल और पेन किलर्स का उपयोग बेधड़क करते हैं, बिना ये सोचे कि इनके इस्तेमाल से, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। न केवल इतना, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर होती चली जाती है। एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, सहूलियतें और साधन इतने हैं कि शरीर से मशक्क़त होना नहीं है, और ये वो चीज़ है जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर आज के दौर में कम होती चली जा रही है। लोगों की पता नहीं सोच ऐसी होती जा रही है कि अगर आपको इस तरीके का ज्ञान दिया जाता है तो आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि वो सामने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से इस तरीके का ज्ञान दे रहा है। हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपना सोशल स्टेटस दिखा रहे हैं इस तरीके की चीज़ों को खाकर जो पैकेट में बंद आपको मिलती है। जूसेस पी रहे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी आपको उसके साथ मिल रहा है। ये सारा आपका भ्रम है, इससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि आप अपने आने वाले जनरेशन को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। साफ तौर पर पक्की बात यही है। इससे आसान तरीके से आपको बातें नहीं समझाई जा सकती हैं। जितने जल्दी चेत जाइएगा उतना अच्छा, न केवल आप अपने लिए कर लीजिएगा, बल्कि आप अपने आने वाली जनरेशन को भी जाने अनजाने बचा लीजिएगा एक बहुत भयानक भयंकर कष्ट से। आज के इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई उसका सार बस यही है कि सारी बातें डिपेंड करती हैं क्या खा रहे हैं, आपका भोजन कैसा है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपको एक ऐसा हथियार मिलेगा जो आपको संक्रामक बीमारियों से बचाएगी। न केवल आपको बचाएगी बल्कि आपके आने वाली 3-4 पीढ़ियों को भी बचाने में ये समर्थ है। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं? आप खुद सोचिए। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।